उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद पार्टी में मचे घमासान के बीच भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी आज भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां मीडिया ने उनसे कई सवाल किए, जिस पर वह भितरघात की बात को कहते नजर आए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा कि किनके द्वारा यह भितरघात किया गया। उन्होंने इसके लिए जांच समिति पर ही जांच के बाद निर्णय लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र किया और हम उसे समझ नहीं पाए। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे नरोत्तम मिश्रा को लेकर सवाल किया कि वह उनको कितना जिम्मेदार मानते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि इसका निर्णय जांच समिति करेगी, वही समीक्षा करेगी कि किस व्यक्ति के बारे में क्या मत है और जो भी विषय सामने आएंगे उन्हें संज्ञान में लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के सवाल पर कहा कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है, सार्वजनिक जीवन में कुछ शिष्टाचार होते हैं या उसी तरह की एक सामान्य सौजन्य मुलाकात थी। भितरघात को लेकर आशुतोष तिवारी बोले कि कोई ना कोई चूक जरूर हुई है, उसकी समीक्षा होगी, उसके बाद ही अधिकृत रूप से कुछ कहा जा सकेगा। अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कांग्रेस के षड्यंत्र का पार्ट अनजाने में भी कुछ लोग रहे हैं, तो उनको समझने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस ने षड्यंत्र किया और हम षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, तो ऐसे और कौन सी बातें हैं उनको संज्ञान में लेकर उनमें सुधार करेंगे। 28 के चुनाव लड़ेंगे। साधारण कार्यकर्ता की भूमिका में हूं, साधारण कार्यकर्ता की भूमिका में रहूंगा। पार्टी नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा उस जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। नरोत्तम जी को कितना जिम्मेदार? ये समिति तय करेगी, समीक्षा करेगी और व्यक्ति के बारे में सबका अपना अपना क्या कैसा मत है वो सब समिति तय करेगी। आए हुए विषयों को संज्ञान में। भितरघात हुआ है? कोई तो चूक हुई है जिसकी समीक्षा होगी, तो समीक्षा के बाद कुछ अधिकृत बात कर पाएंगे। अभी ये सब कहना जल्दबाजी। आखिरी सवाल, कल नरोत्तम जी से सौजन्य भेंट हुई, इसकी राजनीतिक मायने क्या माने? राजनीतिक मायना कुछ है ही नहीं। सार्वजनिक जीवन में कुछ लिहाज होते हैं और सार्वजनिक जीवन की एक साधारण सी ये मुलाकात सर्वोपरि है। मैं उस काम की करने के लिए आया हूँ। कार्यालय हमारे लिए मंदिर। लेकिन अब कैसे दतिया में आप एक्टिव होंगे, किस तरीके से सक्रिय होंगे, कैसे बताएंगे जनता को? अरे साधारण कार्यकर्ता के नाते सबके बीच में रहूंगा, सुख दुख में रहूंगा, उनके मान सम्मान में वहीं खड़ा रहूंगा, उनके लिए जीऊंगा। उनके लिए अगर आवश्यक लगेगा तो जीवन की आखिरी सांस समर्पित कर दूंगा, कोई बात ही नहीं है। आपने बोला कि मतदाताओं तक हम अपनी बात पहुंचाने में फेल साबित हुए, सर क्यों, ऐसा क्यों? मतदाता नहीं, आप क्या ये काल्पनिक सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैं इस प्रकार के सवाल नहीं, आपने काल्पनिक सवाल किया है। हमने नहीं बोला कि हम अपनी बात को पहुंचाने में असफल हैं। हमने ये बोला है कि कांग्रेस ने कहां षड्यंत्र किया है, हम उस षड्यंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं मीडिया मित्रों से निवेदन कर रहा हूं, मैं कभी इस प्रकार के सवाल जवाबों में रहा नहीं। आप सब मेरे मित्र हैं, आप सब मेरे भाई हैं। काल्पनिक सवालों के जवाब और फिर उस आए हुए जवाब पर भी फिर काल्पनिक सवाल और फिर जवाब। नहीं सर, आप कह रहे हैं षड्यंत्र रचा गया, तो षड्यंत्र हम क्यों हमारे आपके मित्र के रिश्ते हैं, भाई के रिश्ते हैं। कांग्रेस के षड्यंत्र को तोड़ा है, इसीलिए तो हिंदुस्तान के 80% हिस्से से गायब हो गई कांग्रेस पिछले 25 साल से कहां है? क्या आप चाहते हैं 230 पर भाजपा जीते, नेतृत्व बने, फिर हमारा जो जिसे कहते हैं ना प्रतिपक्ष कहेंगे, तो वो कहां जाएगा? इसलिए अगर कहीं कोई रिक्तता भी रही है तो उसे पूरी करेंगे। लेकिन आप देखो, कांग्रेस का कोई एक दौर था जब हम और आप कहते थे कि कांग्रेस के उसमें कहीं सूर्यास्त नहीं होता, पर अगर अब देखा जाएगा तो सूर्योदय टिमटिमाता है, क्योंकि 80% हिस्से से कांग्रेस गायब हो गई है। तो सर, कांग्रेस के षड्यंत्र में बीजेपी फंस गई क्या सर? दतिया का मतदाता फंस गया या बीजेपी के कार्यकर्ता फंस गए दतिया के अंदर? कांग्रेस ने षड्यंत्र किया और उसके षड्यंत्र में कहां चूक हुई है, इसकी समीक्षा हमारी समिति जो तय हुई है वो कर रही है और वो आए हुए बिंदुओं पर अपने आप ही नेतृत्व संज्ञान मिलेगा। और लेकिन भितरघात तो हुआ है ना, समीक्षा के ये सब बिंदु अपने आप ही रहते हैं। आए हुए बिंदुओं पर समीक्षा भी होगी
और आगे बढ़े। समीक्षा से पहले 1000 लोगों को बाहर कर दिया, अभी और भी कुछ नंबर आप देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।